गए तेरे आप जानिए इस आरसीएम को, आप जानिए खुद को। जानकर जब मान्यता आपके भीतर पैदा होगी ना, देखिए कई लोग मीटिंग सेमिनार में क्यों आते हैं? उनको लगता है यहां आएंगे, अपने लोगों को लाएंगे तो मोटिवेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। कितने लोग जीवन में कभी इस्तेमाल किए हैं, कभी संगति में? हाँ हाँ, यस, कभी कभी, यस, थैंक यू। बुराई नहीं है, मैंने भी किया है कभी। संगति में तो लोग मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, जो रेगुलर लेते हैं उनसे कभी आपने पूछा है कि क्यों लेते हैं, क्या नीड है इसकी? कुछ ना कुछ तो उनको लगता होगा ना। कोई अनुभव है आपके परिवार में या आपके सगा संबंधी में कोई मिलते हो? यस, अच्छा अच्छा। मतलब मैं मानता हूं, जो मेरे को समझ में आता है कि उनको जो मस्ती चाहिए जीवन में, और उनके ऊपर जो उनका कॉन्शियस माइंड एक ब्रेक लगा के बैठा है, उस ब्रेक को तोड़ते हैं और अपने फुल डिजायर में, मतलब अपने आप को बिना किसी अंकुश के 2-4 घंटा जीने के लिए, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, एक मजा लेने के लिए शायद वो पीते होंगे। मुझको जैसा लगता है कि कोई अंकुश नहीं है उस समय में, कोई राजा भी उसके सामने खड़ा हो जाए, प्रधानमंत्री भी आ जाए, तो पक्का वो मूड में है। क्यों है? कि उस पर कोई अंकुश नहीं है। ऐसा नो, शायद इसीलिए। यस 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 यस। जीवन में बाहर से मोटिवेशन सिर्फ उसी दारू के समान आता है। आप लेंगे ना, तो जब तक ले लेंगे 100-200 का 2-3 घंटा तो आप पूरा ही लेंगे, लेकिन इसके बाद सामान्य जितना सोते और शरीर में दर्द होता उससे दुगुना बाद में होगा। ऐसा नो, आपका लीवर भी जाएगा, आपका किडनी भी जाएगा, आपका बॉडी भी जाएगा, आपका इज्जत भी जाएगा, आपका प्रतिष्ठा भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा। गांव घर में बोलते हैं ना, धन और धर्म दोनों गया, तो सब चीज चला गया। धन धर्म के साथ शरीर भी चला गया। ऐसा नो। लेकिन आप किसी चीज को जब जानेंगे तो आपके भीतर से वो मोटिवेशन पैदा होगा, और वो मोटिवेशन जो पैदा होगा ना, वो ताउम्र आपके साथ रहेगा। बंदूक और गोली और तोप लेके भी आपके सामने कोई खड़ा हो जाए ना, वो मोटिवेशन आपका कभी खत्म नहीं होगा। तो मोटिवेशन बाहर से लेने का चीज नहीं है। मोटिवेशन यस, अंदर से पैदा करने की चीज है। बाहर से लेंगे तो वो दारू जैसा आएगा, जाएगा, आपको बर्बाद करके जाएगा। आप देखिए, जो लोग मोटिवेट हो जाते हैं और आरसीएम में मोटिवेट हो गए, तो वो क्या करेंगे? अपना पैसा लगा के भी किसी का ज्वाइनिंग डाल देंगे। ऐसा नो, अपना पैसा लगा के भी 100-150 रुपये का टिकट कटा के लोगों को लाके खड़ा कर देंगे। आप साइकोलॉजी नहीं समझते हैं। भूल से भी यदि किसी के आने का 100-150 का टिकट आपने दे दिया, उस व्यक्ति को आपने आते ही जहर पिला दिया। उसको जो अब आरसीएम से अपना फायदा समझ में आता, उससे पहले ही आपने उसको कोरामीन दे दिया, उससे पहले ही उसको आपने जहर दे दिया। वो जितना बात सुनेगा, उस 150 के टिकट से उसके ब्रेन पर एक ही प्रभाव पड़ेगा कि इसको कितना प्रॉफिट है कि ये मेरा 150 लगा के लाया है। हेलो, वो जिंदगी में कभी अपना प्रॉफिट नहीं देखेगा, देख ही नहीं पाएगा। आप उसको 150-100 का हेल्प करके आप उसको अनरिसोर्सफुल स्टेज में डाल दिया। हेलो, तो जिंदगी में ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो बड़ा बड़ा गलत परिणाम हमारे जिंदगी में लाके खड़ा करता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। आप जानेंगे ना तो आप ठहरेंगे नहीं। कहा जाता है कि ईश्वर को जान जाते हैं जो ईश्वर हो जाते हैं, जो आरसीएम को जान जाते हैं ना, वो रॉयल्टी टेक्निकल क्या डायमंड हो जाते हैं। आप इसको जानिए, ये बड़ा पवित्र चीज है। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि आज के समय में, किसी समय में राम आए होंगे उस समय की समस्या को खत्म करने के लिए,
किसी समय में कृष्ण आए होंगे, भगवान कृष्ण, उस समय की समस्या को खत्म करने के लिए। आज के समय में जो इस धरती का सबसे बड़ा समस्या है वो है दो समस्या, बेरोजगारी और बीमारी। और यकीन मानिए, आजादी से लेके अभी तक जितना भी इलेक्शन कैंपेन चला है, ये समस्या 1947 में भी था और आज भी है, और ये जब तक धरती है तब तक रहेगा। कम से कम हिंदुस्तान से ये जाने वाला नहीं है। हेलो, आज के समय में इस परिस्थिति से बाहर आपको कोई राजनीति पार्टी नहीं बाहर निकाल सकती। आप बीजेपी को वोट दे दीजिए, आप जेडीयू को वोट दे दीजिए, आप जिसको पता नहीं अभी जो पार्टी नहीं भी है आया है गर्भ में उसको दे दीजिए, कुछ नहीं बदलेगा। इस देश के दिशा और दशा को बदलने आरसीएम आया है, इस बात को समझिए। जैसे लंका के विध्वंस के लिए बहुत सारा वानरी सेना इकट्ठा हुआ था। हेलो, ऐसा नहीं था कि इस धरती पर वीर महापुरुष नहीं थे। भगवान राम का ननिहाल जो था वो बड़ा सामर्थ्यवान था, और जहाँ से सीता का हरण हुआ था उसके आजू बाजू में ही उनका ननिहाल का राजधानी था। वो चाहते तो उनका भी हेल्प ले सकते थे, ऐसा नो। और उनको ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं पड़ा होगा, ननिहाल को भी तो खबर गया होगा ना, लेकिन किसी ने उनका हेल्प नहीं किया। किसने हेल्प किया? बानर और भालू ने। इसीलिए टीसी सर कहते हैं कि नए भारत का निर्माण करूंगा आम आदमी की ताकत से। ये जब जब परिवर्तन का दौर इस संसार में आया है ना, वो दौर आम से खास बनने का एक फॉर्मूला लेके आया है। तो ये आरसीएम सभी आम लोगों को खास में कन्वर्ट करने के लिए ही आया है। ये देश का उद्धार करने आया है, ये देश का कल्याण करने आया है, ये देश का सेवा करने आया है थोड़ा कठिन काम, लेकिन इस काम में जो मिलता है ना इनाम, वो धरती के किसी दूसरे काम में नहीं मिलता है। बताइए, आज के समय में एक घर का माता पिता अपने बच्चों के बारे में क्या कल्पना करता है? क्या कल्पना करता है? पढ़ लिख के नौकरी मिल जाए। अच्छा, सबसे ज्यादा नौकरी का संभावना कौन सा पोस्ट है? मास्टर। हाँ, ज्यादा लोगों को जगह दे सकता है, ऐसा नो। कितना तनख्वाह है? 40,000। ये मार्कर भी है क्या सर यहाँ? यस यस। चलिए थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं। हाँ, 40,000 पर मंथ, ठीक है। इस 40,000 पर मंथ को पाने के लिए एक इंसान अपने जिंदगी का कितना समय देता है? यस। यदि मैं बात करूं, शायद कॉमन, परफेक्ट नहीं मैं बता सकता, लेकिन मेरा मानना है कि कॉमनली अपनी जिंदगी का 25 साल लोग यहां कुर्बान कर देता है, ऐसा नो। कितना पैसा लगता होगा? ये तो टाइम लगा। और मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 साधन है इस दुनिया में कुछ भी करने का। कौन कौन सा चीज है? बॉडी, टाइम और एनर्जी। तो पैसा भी एक एनर्जी है। एनर्जी ट्रांसफर करते हैं आप, यानी अपना मेंटल या फिजिकल एनर्जी कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले पैसा आता है। पैसा भी एक एनर्जी है, ऐसा नो। एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते। तो एक आदमी का अमूमन, एक कॉमनली हम लोग जैसे ये आंकड़ा निकाले हैं वैसे आंकड़ा निकालते हैं कि एक आदमी कितना पैसा। चलिए 10 लाख तो लगाते ही हैं, गरीब से गरीब आदमी भी लगा देते हैं।
हाँ, आप ट्यूशन फी जोड़ लीजिए, किताब का खर्चा जोड़ लीजिए, कोचिंग का खर्चा जोड़ लीजिए, कन्वेंट का खर्चा जोड़ लीजिए, साइकिल का खर्चा जोड़ लीजिए, टेम्पू का खर्चा जोड़ लीजिए, बस का खर्चा जोड़ लीजिए, परीक्षा फीस जोड़ लीजिए, कंपटीशन का फॉर्म भरना जोड़ लीजिए, जाने आने का भाड़ा जोड़ लीजिए, तो 25 साल तक खाने के अलावा, भोजन और वस्त्र के अलावा एक बच्चे पर जो पैसा खर्चा होता है वो एक ही उद्देश्य से खर्चा होता है कि पढ़ लिख के मास्टर बन जाए या नौकरी कर ले। ऐसा नो 10 लाख एंड 25 साल 40,000 पर मंथ का आएगा। कितने लोगों में को आएगा मालूम है? 300 लोग से ज्यादा लोग जब प्रयास करेगा इस 25 साल और 10 लाख में, तो 300 में एक लोगों का आएगा। आप ये 25 साल और 10 लाख तो सबका लगेगा, यस 300 का, लेकिन उसमें है आएगा एक को, बाकी 299 को घूम फिर के यहीं आना पड़ेगा जहां आप बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? अब आइए दूसरा तरीका भी सोच लेते हैं। बस फर्क इतना ही है, ऐसे और ऐसे का, और कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, आप जो चाहे हैं वही आज तक हुआ है, और यकीन मानिए आप जो चाहेंगे वही आज के बाद भी होगा। आप कब चाहेंगे, कितना चाहेंगे, कब तक चाहेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हेलो, क्लियर है? अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ ठीक जा रहा है? आपको आ रहा है, बाकी लोग से भी तो पूछ लें। कोई ऐसे हैं जिनको मजा नहीं आ रहा है? तो हमको सब चीज आता है, आप जो कहिएगा हम वही सुनाएंगे। आप भजन सुनिएगा तो मैं भजन भी सुना सकता हूं, आप गजल सुनिएगा मैं गजल भी सुना सकता हूं, आप जो सुनिएगा वही सुना सकता हूं। यस, तो रेडी? थोड़ा डीप है तो जग के रहिएगा, क्योंकि आरसीएम में आप अपने लिए सीखने नहीं आते हैं। हेलो, आपके सीख जाने से आपका तरक्की नहीं होगा। आप इस तरीके से सीखिएगा कि दूसरों को भी सिखा सकें, तब आपका तरक्की होगा। ऐसा नो? तो एक बार हाथ खड़ा करके डायरी दिखाइएगा कितने लोगों के पास है। आपका तरक्की गारंटी है। लेकिन शायद जो साथी नहीं लेके आए हैं, मैं आपके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि इसके बिना आप मत आइए। सब चीज हमारे दिमाग में नहीं रहता है। हम पर्सनल अपने डेवलपमेंट के लिए सीखना चाहते हैं तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन हमारी जवाबदेही, जब हम किसी का एक का ज्वाइनिंग अपने डाउन में ले लेते हैं ना, तो हमारी जवाबदेही एक पिता से ज्यादा बढ़नी चाहिए वहां। आज इस इंडस्ट्री का जो देश के सभी समस्याओं का जड़ से समाधान कर सकता है, इस सिस्टम के अलावा दुनिया में या हिंदुस्तान में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इसको ठीक किया जा सके। ये यदि सबसे ज्यादा बदनाम है आज और इसका मूल्य गिरा हुआ है, तो हमारे और आप जैसे काम करने वाले लोगों का प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने की वजह से इसका मूल्य गिरा है। आज जो सवाल पैदा होता है, सर का बात हमको हर बात में याद आता है, गोपाल सर का। हर चीज के पीछे एक सिस्टम काम करता है। हेलो, सिस्टम फॉलो कीजिए। अगर आप आते हैं तो आप डायरी पेन लेके आइए। आप जब तक स्टूडेंट के मोड में नहीं आएंगे, मरते समय तक सुकरात के उस शब्द को याद नहीं करेंगे कि कल होके सुकरात को जहर पिलाया जाने वाला था और आज रात में उसने किसी किताब का डिमांड किया कि ये किताब मैं पढ़ना चाहता हूं, तो उसे पूछा गया कि कल तो तुमको फांसी पर मरना है, चढ़ना है, या जहर पीना है, या तुमको मौत की सजा है, और तू आज पढ़ना चाहता है, पढ़ के क्या करेगा? तो बहुत अच्छा जवाब दिया सुकरात ने। उसने कहा कि जो सुकरात अभी है, कल वही सुकरात मरना नहीं चाहता है।
उससे बेहतर सुकरात मरना चाहिए, उससे डेवलप सुकरात मरना चाहिए। तो हर दिन आपके जीवन में एक जरूर चीज आनी चाहिए कि जो कल मनोज था वो आज नहीं रहेगा। एक बात ही सही लेकिन नया सीखेगा। जब तक आपका इनर डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक आउटर डेवलपमेंट आपका नहीं होगा। आप जो चाहते हैं उसको नहीं पाते हैं। आप जो चाहते हैं आप उसको नहीं पाते हैं, आप उसी को पाते हैं जो आप हैं। अगर आप मेहनत बहुत कर रहे हैं और आप एक ही जगह पर पिछले 6 महीना साल भर से रुके हुए हैं और ईमानदारी से आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन डेवलपमेंट मेरा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मेहनत से सिर्फ मजदूरी कमाया जा सकता है, डेवलपमेंट नहीं बनाया जा सकता। आपको मेंटल ग्रोथ लाना पड़ेगा, आपको वो चीज सीखना पड़ेगा जो आपके लेवल को 2 गुना कर सके, 3 गुना कर सके, 4 गुना कर सके। ये यदि मेहनत करने से होता तो मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, क्यों नहीं होता है? आपके पीछे लोग तब आएंगे जब आपके माध्यम से उनको वैल्यू डिलीवर होगा। हेलो, आप कुछ ऐसा जानते हैं जो और लोग नहीं जानते हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं जो और लोग नहीं करते हैं, आपके संगति में आने से कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी और के संगति में आने से नहीं होता है। तभी लोग आपके बात को मानेंगे, आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपके साथ मिलजुल के काम करना पसंद करेंगे। और वो तब होगा जब आप अपने इनर पावर को डेवलप करेंगे, अपने नॉलेज को इन्हांस करेंगे, अपने आप को कीमती बनाएंगे। आपका नॉलेज, आपका डेवलपमेंट तराजू के एक पलड़े पर हमेशा रखा जाता है और दूसरे तरफ आपका सफलता या उपलब्धि आपको तौल के मिलता है। आपका वजन आपके नॉलेज से, आपके वैल्यू से मापा जाता है। हो सकता है वहां केजी में वजन नापा जाता हो, लेकिन आरसीएम में या इस दुनिया में इंसान अगर डेवलप करना चाहता है तो वो अपने अंदर कौन कौन सा वैल्यू धारित करता है या वैल्यू पुट करता है, अपने अंदर डालता है, उसी के आधार पर वजन में उसको इनकम मिलेगा, सफलता मिलेगी, कार मिलेगा, महल मिलेगा, लोग मिलेंगे, टीम मिलेगा। तो हमेशा अपने डेवलपमेंट पर काम कीजिए। मेरा एक ही फॉर्मूला है, जिंदगी में अपने भूखे रह जाइए, नंगा रह जाइए। हेलो, मेरे बात को काफी गंभीरता से समझिएगा। मैंने कहा मैं सच ही बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आप भूखे रह जाइए, आप नंगे रह जाइए, लेकिन आप अपने कमाई का 10% पैसा अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर खर्चा कीजिए। अच्छे मीटिंग को अटेंड कीजिए, अच्छे ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, अच्छे बुक को पढ़िए, अच्छे संगति में जाइए। चाहे अगर आप डेवलप माइंड के लोग हैं, अगर एट एनी कॉस्ट आप तरक्की करना चाहते हैं, तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तरक्की सामान्य अवस्था में आराम करने से नहीं आता है। तरक्की का भी गोपाल सर की तरह एक सिस्टम होता है। हेलो, सिस्टम समझ में आ गया, आपने उस सिस्टम को फॉलो कर लिया, चमत्कार हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो आते हम लोग अपने जगह पर, बीच बीच में थोड़ा सा हम भटकते हैं, ऐसा नो? बढ़िया, अच्छा। चलिए, मैं तो यही चाहता हूं कि 1 साल के बाद मैं यहां आऊं ना, तो इसमें से बैठा बंदा कोई भी टेक्निकल नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें सभी लोग आपका हेल्प करेंगे। अगर आपने खुद अपना मदद करने का वादा कर लिया आज, हेलो, इन लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं है। इन लोगों की तरफ से जितना प्रयास किया जाना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा प्रयास हो रहा है।
अगर आपका प्रयास उचित हो जाए, सिर्फ जितना होना चाहिए उतना, दुगुना तिगुना का मैं नहीं बोलता हूं, जितना होना चाहिए उतना ही हो जाए, चमत्कार हो सकता है यहां। लेकिन आप अगर परमिशन नहीं देंगे ना, तो ईश्वर भी आ जाएं आपका मदद करने के लिए, तो नहीं हो सकता। आर यू रेडी? रेडी? शायद ये आवाज अभी ऊपर वाले तक जाता हो, इसलिए अपने मुंह को बंद मत रखिएगा, आवाज को बाहर आने दीजिए। हेलो, आवाज बाहर आएगा तभी कुछ हो पाएगा। आवाज को मत दबाइए, आने दीजिए। यस, धन्यवाद। तो 300 में एक आदमी का नंबर आता है, इतना खर्चा होने के बाद। बाकी 299 को ऐसे कमरे में 100-150 का टिकट कटा के आना पड़ता है। शुरुआत वहीं से करना पड़ता है जहां से इस इन्वेस्टमेंट को नहीं करने वाले आदमी भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें इन लोगों का दोष नहीं है, सिस्टम का दोष है। ऑलरेडी हमारे पास जरिया है, साधन है, लेकिन जो लोग इस जरिया और साधन को चलाने वाले हैं वो शायद इसको ठीक करना नहीं चाहते हैं। अन्यथा इलेक्शन का मुद्दा जो था, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, भूखमरी, ये खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? किस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाएगी, किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा जाएगा? तो मुद्दा हमेशा जिंदा रहना चाहिए। वो कोई राजनीति पार्टी न खत्म किया है न कभी करेगा। जैसा मैंने कहा कि आरसीएम ही आया है इसको खत्म करने के लिए, और मैं प्रूफ करूंगा कुछ समय में आपके सामने। तो ये खर्चा है, 300 से ज्यादा आदमी में एक आदमी का नंबर लगता है। कितना पैसा कमाएगा ये आदमी, ये भी जोड़ लेते हैं एक बार। हेलो, कितना कमाएगा? कितना दिन है मास्टर की नौकरी का? 60 वर्ष, 1.5 करोड़ मान के चलिए। 1 करोड़ पूरे लाइफ में ये कमाएगा। ये मरेगा तो उस पेमेंट में से कुछ बच्चों को आएगा? नहीं आएगा। अब तो 0 बटा सन्नाटा खत्म हो गया। यानी ये उपलब्धि उस व्यक्ति के जाने के साथ ही चला जाएगा। अभी हालात इतना खराब है कि इस आदमी को जो इतना कमाता होगा उसको आरसीएम समझाने जाइए तो उसके दिमाग में ताला लगा होता है, जल्दी समझता नहीं है। यस और नो? और जो समझता नहीं है वो खाने का तेल कौन सा खाएगा? हेलो, तो खाएगा। जब वो खाएगा तो क्या लगता है वो आदमी 60 वर्ष जी पाएगा? बीच में ही चला जाएगा। हेलो, जो हालात है, जो परिस्थिति है, वो पूरा जीवन जी के नहीं जाएगा। तो गारंटी नहीं है कि वो अपने जीवन में 1 करोड़ कमा के जाए। यस और नो? यहां यदि कोई आदमी विदाउट 25 साल सीखे, डिग्री लिए, कुछ भी किए, सिर्फ दुकान बदल देने से कहानी बदल, दुकान बदला, तरक्की शुरू। ये पूंजी कुछ नहीं लगेगा। मैक्सिमम मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कुछ मीटिंग, कुछ सेमिनार, कुछ ट्रेनिंग, कुछ बुक्स और कुछ एसोसिएशन, संगति पर आपने अपने पूरे जर्नी में यदि इतना खर्च किया ना ईमानदारी से, तो ये इंडस्ट्री क्या देगी इसको छोड़ दीजिए। आप कम से कम इतना पैसा ऑन द स्टेज कमा सकते हैं। ये ऊपर का माल है। हाँ, पूछिए कितने लोगों से नौकरी क्यों करता है, तो तनख्वाह के अलावा कुछ ऊपर से भी आ जाता है या नीचे से भी आ जाता है। ऐसा नो? तो ये आरसीएम से आप क्या कमाइएगा वो अलग चीज है। ये 1 करोड़ रुपया ऑन द स्टेज ऊपर या नीचे से आ जाएगा आपके घर में। हेलो, क्योंकि आप वैल्यू डिलीवर करेंगे। हेलो, वैल्यू डिलीवर करेंगे तो लोग आपको सुनना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो एक आदमी यदि यहां आता है, इतना पैसा इन्वेस्ट करता है, और एक आदमी यदि 25 साल वहां लगा सकता है 1 करोड़ कमाने के लिए, और बस एक ही पीढ़ी तक में काम खत्म हो गया,
यहां आने के बाद संभावना है कि एक दिन आप ईमानदारी से लगे रहेंगे तो पूरे जीवन में 1 करोड़ उसने कमाया, यहां पर आप 1 महीने का 1 करोड़ कमा सकते हैं। महीने का 40,000 और जीवन में 1 करोड़ कमाने के लिए कोई 25 साल लगाता है, जो एक ही जीवन में खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां 7 पीढ़ियों तक आपका इनकम जाएगा। यदि आपके घर में 1 करोड़ रुपया महीने का आता है, आप चले जाएंगे तो आपके घर में 1 करोड़ 1 लाख आएगा। और ये 1 करोड़ जो ऊपर और नीचे का माल मैंने कहा सीखने से आपके घर में आएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि मैं आपको ट्रेनिंग दे के जा रहा हूं, जब मैं मरूंगा और मेरे बेटे के नाम से मेरा जब कोड ट्रांसफर होगा तो उसके पोस्टर में लिखा जाएगा 2nd जनरेशन ऑफ आरसीएम। तो मनोज के मीटिंग से जितने लोग समझेंगे उससे कई गुना ज्यादा मनोज के बेटे के मीटिंग में बैठा देने से लोग समझ जाएंगे। तो 1 करोड़ जो मनोज कमाया था नीचे और ऊपर से, वो 2-4-5 करोड़ मेरा बच्चा कमाएगा ऊपर और नीचे से कि नहीं? उस समय में मेरा टीम जिस एनर्जी से चलेगा उसका इनकम लेवल क्या होगा, यानी 7 पीढ़ियों तक जाएगा। तो मेरा एक ही सवाल है अंत में आपसे, इसके बाद मैं कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। आर यू रेडी? एक जन्म के इनकम के लिए, 1 करोड़ इनकम के लिए, 40,000 महीना के इनकम के लिए एक इंसान अपने जीवन का 25 साल इन्वेस्ट कर सकता है। तो 1 महीने के 1 करोड़ के इनकम के लिए 7 पीढ़ियों तक आपका इनकम जाए, इसके लिए एक इंसान को, आपको मैं जज बनाता हूं, कितना साल मेहनत करना चाहिए? अरे अरे ये कैसा न्याय है भाई? आप वहां 300 में एक आदमी का नंबर आएगा, 40,000 से मैक्सिमम नहीं कमा पाएगा, बीच में गलत प्रोडक्ट खा के बाईपास पकड़ लिया तो परिवार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई पेंशन नहीं, कोई वो क्या बोलते हैं अनुकंपा नहीं, कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। और वो होगा ही होगा, वो मेरे साथ भी होगा, उसके साथ भी होगा। हेलो, मेरे साथ होगा तो मेरा कोड ट्रांसफर होगा, उसके साथ यदि 40 साल में होगा तो मैं गारंटी के साथ आपको लिख के जाऊंगा, मैं हेल्थ कार्ड खाता हूं, 80 साल से पहले मेरा नहीं होगा। तो वहां आप अलाउ करते हैं अपने बच्चे को 25 साल मेहनत करने का, 25 साल के बाद भी चढ़े रहते हैं, अरे लागल रहा अखनी न तखनी ब्याह सके ब्याह जाए। हेलो, तो इस अपॉर्चुनिटी पे आरसीएम से अपने आप को अलग कर दीजिए। ये दोनों पक्ष मैंने आपके सामने रखा, आपको बीच में मैं जज नियुक्त किया। जज के गरिमा का, हेलो, थोड़ा हाँ मानिए लीजिए, आप बनेंगे तो बड़ी बात है, नहीं है तो मैं कुछ समय के लिए आपको पावर दे रहा हूं। वो एक फिल्म में था ना, 1 दिन का सीएम, क्या क्या कर दिया था। आपको हम 5 मिनट के लिए जज बनाते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। हेलो, कर सकते हैं? बताइए, इतने के लिए 25 साल एक इंसान लगाता है, फैमिली अलाउ करता है, सगा संबंधी सभी लोग अलाउ करते हैं। 7 जन्मों के लिए, जीवन भर के कमाई के बराबर का महीना के कमाई के लिए एक इंसान को अपने जीवन का कितना समय इन्वेस्ट करने का अलाउ करेंगे आप एज ए जज? हम तो कहते हैं, यदि हमसे पूछिएगा तो मैं तो कहूंगा कि 1 जन्म भी छोटा पड़ जाए, इनकम 7 जन्म तक आएगा, 7 पीढ़ियों तक आएगा, तो 1 जन्म इन्वेस्ट भी कर दिया जाए तो ये बिल्कुल छोटा सा है। ऐसा नो, ये सोच आप लेके जाइए यहां से। अगर ये सोच नहीं जा सकता किसी कारणवश, तो आप सवाल पैदा कीजिए। यहीं रुकने की जरूरत है। ताली बजाने से बहुत कुछ नहीं बदलेगा। हेलो, आपको इसको अंदर ले जाना होगा, इस सॉफ्टवेयर को डालना होगा। हेलो,
यदि इस सॉफ्टवेयर को अंदर जाके इंस्टॉल होने से कोई सवाल रोक रहा है तो उस सवाल को बाहर निकालना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ेगी। सवाल को आज आप दबा के आरसीएम कर लीजिएगा, किसी दिन जब हारिएगा, टूटिएगा, थकिएगा किसी कारणवश, तब जो वो सवाल आपके ऊपर चढ़ेगा ना, वो जिंदगी में उठ के खड़ा होने नहीं देगा आपको। आप इसको समझ के जाइए, बाकी किसी चीज को मत समझिए, बाकी किसी चीज को समझने की जरूरत नहीं है। जब ये चीज समझ में आ जाएगा ना, तो कितना मेहनत लगता है, कितना परेशानी होता है, कितना कठिनाई होता है, ये सब चीज खत्म हो जाएगा। आपको यदि इसके बारे में बहुत कुछ जानना है तो एक माँ से संपर्क कीजिए, एक माँ से संपर्क कीजिए। वो माँ जब एक बच्चे को, शायद मेरे को मेरी माँ जिस दिन गर्भ में पाई होगी, यस, जिंदगी उसी दिन से उसका बदल गया होगा। यस और नो? सबसे पहला ब्रेक, ठीक से चलना। कहीं इधर उधर हुआ तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। यस और नो? ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना। यस और नो? किस दिन से? जिस दिन से गर्भ में बच्चा है। बदल गया सब चीज। क्यों बदला? परिणाम चाहिए। परिणाम चाहिए। चेक कीजिए, आपने भी आरसीएम ज्वाइन किया है, क्या आप में कुछ बदला? क्या आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? ये लोग सावधान कर रहे होंगे आपको, 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। क्या आपने कोई व्रत लिया? एक मां से पूछिए, इन्होंने ईमानदारी से लिया। इनको कहा गया खट्टा नहीं खाने का, नहीं खाया। बच्चा जब जन्म ले लिया तो इनको कहा गया तीखा मत खाओ, जब तक दूध पिएगा बच्चा ना, तब तक मिर्च मसाला ज्यादा नहीं लेना है, बच्चे का सेहत खराब हो जाएगा, बच्चे का पेट खराब हो जाएगा। इन्होंने नहीं लिया। हेलो? आपको कहा जा रहा है आपके सेहत के लिए, आपके सफलता के लिए, अगल बगल के दुकान से कोई भी सामान घर में मत लाना। आ रहा है कि बंद हो गया? ये माँ इसलिए बनी कि इन्होंने उस नुस्खा का, उस सलाह का, उस आदेश का, उस सिस्टम का आदर किया, फॉलो किया। हम लोगों के घर में देर इसलिए हो रहा है कि हम उस आदर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपना नहीं रहे हैं। हेलो? कितने लोग आज यहां से संकल्प लेके जाते हैं, बिना नमक का खाऊंगा लेकिन आरसीएम का ही नमक खाऊंगा। इतना के बावजूद भी कुछ लोगों का मैं पावर ऊपर नहीं कर सका। हेलो? मैं पहनूंगा तो आरसीएम का कपड़ा पहनूंगा, अन्यथा नहीं पहनूंगा। पक्का? यदि आपने इस रूल को फॉलो कर लिया, जैसे इनको बोला गया था खट्टा नहीं खाना, उसी तरीके से आप यदि मार्केट का नहीं खाना वाला बात को समझ गए, तो इनके घर में 9 महीने बाद एक बच्चा आया, आपके घर में भी 9 महीने बाद रॉयल्टी आ जाएगा।